हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो भाई, लोग इंक्लूडिंग मी आल्सो सब लोग कह रहे थे भाई, जब फर्नेस पे जाते हो, जब आप जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड पे जाते हो तो वहां पर आसान नहीं है मैचेस जीतना। ये यहाँ तक तो भाई जो चैंपियंस बनने वाली है मोहन बगान सुपर जायंट्स से भी ड्रॉ करके दिखाया था और दे केम आउट विद ओनली 1 पॉइंट। बट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने करके दिखा दिया है कि नहीं भाई, आपका फर्नेस हो या कौन सा दूसरा ग्राउंड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपको हराएंगे, डोमिनेट करेंगे और साथ ही साथ क्लीन शीट भी लेके जाएंगे और एकदम सबसे बड़ा बोनस पॉइंट दैट इज टॉप 6 भी लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये विन के साथ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं टॉप 6 ऑलमोस्ट 95 या तो 99% तो कंफर्म कर ही लिया है। और जब हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक इंसान के बारे में बात करना कैसे भूल सकते हैं, द किंग ऑफ आईएसएल, द गोट ऑफ आईएसएल। ये बंदे को कौन रोकेगा, किसमें है हैसियत जो रोक सके? अलादीन अजारे। जी हाँ दोस्तों, ही ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट गोल्स इन एन आईएसएल सीजन। जी हाँ दोस्तों, आज के मैच के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लाइनअप पे देखोगे तो भाई मैकार्टन एंड यहाँ पर जितिन नहीं खेल रहे थे, उसके बदले कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे अलादीन अजारे थे, राइट हैंड साइड पे आपको थोड़े देखने मिले थे जिनको असिस्ट भी मिला था। एंड इन द स्ट्राइकर पोजीशन कहीं ना कहीं पार्थिव गोगे खेल रहे थे। आप बोल सकते कि वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, बट ठीक है, लाइक इतना ही टीम में इतना बड़ा कंपटीशन है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले एट एनी पोजीशन जहां पर आपको बॉस या गैफर बोलता है तो। एंड एज अ नंबर 10 कहीं ना कहीं नेस्टर बैक थे। तो अगर आप पूरे मैच का बात करें, नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट हाफ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं द डोमिनेंट साइड व नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड पूरे तरीके से डोमिनेट कर रही थी। एंड सेकंड हाफ में अगर आप बात करोगे, यू कुड से कि 70-30 फेवर में था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का। जो ये पूरा गेम का टेम्पलेट में अगर आपको समझाओ तो ऑब्वियसली कैसा था कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है वो अपना गेम खेलती है, आपको पता है, विद द लाइक्स ऑफ पार्थिव हो गए, थॉय हो गए, अपने जो फुल बैक्स है सामते एंड अपने रेडिन तलाम उनको यूज करती है, अलादीन अजारे है, नेस्टर अलबैक इन द सेंटर एंड मिडफील्ड में ऑब्वियसली यू हैव बीमर एंड माया कनन। तो वो सबको यूज करके जो प्रॉपर प्ले है वो चला रहे थे एंड कहीं ना कहीं अटैक्स बना रहे थे, अल्बिनो गोमेज को टेस्ट भी कर रहे थे। एंड जो पहला गोल आता है वो उसी की तरफ आता है एंड यहाँ पर डेफिनेटली थॉय को असिस्ट मिला, अलादीन अजहर को अपना जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो गोल था वो भी मिला है। लेकिन जो मेन चीज थी यहाँ पर वो थी रिडीम तलंग। अब जिस तरीके से रिडीम तलंग ने वो बॉल डाली थी, फर्स्ट टाइम बॉल, ऐसा भी नहीं कि टाइम दिया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम बॉल टू दैट थॉय सिंह राइट पे, बोला कि भाई राइट पे तेरे पास स्पेस है, मैं तेरे को बॉल डालता हूँ, तू भाग 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 मिलकर, यू नो। ये वो जो पास था वो देख के कहीं ना कहीं इट वाज लाइक लोअर वर्जन था ऑफ ट्रेंट गिविंग द बॉल टू साला एंड बोलता है कि तू राइट हैंड स्पेस पे भाग। तो वैसा कहीं ना कहीं था एंड वहां पर थॉय सिंह ने मस्त तरीके से अच्छे काम एंड कंपोज तरीके से बॉल अंदर पुटिंग किया। एंड अंदर कौन अराइव करते हैं? द किंग, द गोट, दैट इज अलादीन अजारे। एंड उसी के साथ उनको जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल था वो मिलता है। एंड ये पूरे जो प्ले था उसमें एक चीज अगर आपने देखा रहेगा ध्यान से तो पार्थिव गोगोई का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, बोल सकते ऑफ द बॉल मोमेंट, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने डिफेंडर्स को अटैक किया था, आपने देखा था कि भाई ईगरली वांटेड टू अराइव इनटू द बॉक्स एंड कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी पाया था। एंड उसी केस में यहाँ पर अलादीन अजहर को काफी अच्छा चांस मिलता है टू स्कोर दैट गोल। तो पहला गोल हो जाता है एंड पूरे हाफ में इट वाज प्रोमिनेंट और दिख भी रहा था कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अटैक कर रही आ रही है। एंड जमशेदपुर एफसी अगर आप बात करोगे, नॉट जस्ट द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ भी देखोगे दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन सेट प्लेस हो गया, जैसे कि लॉन्ग थ्रो गया, जब भी थ्रो इन मिल रहा है गोल पोस्ट के, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के गोल पोस्ट के बाहर, तो वो थ्रो इन यूज कर रहे थे, लॉन्ग थ्रो इन यूज करते विद द यूज ऑफ ओएस के जो लॉन्ग बॉल से। लेकिन अभी ये मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई वो लोग ओपन प्ले से ट्राई नहीं कर रहे थे अटैक करने का, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में अगर आप बात करोगे दे वर ट्राइंग, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो डिफेंस थे इतने अच्छे से कोप कर रही थी एंड इतने अच्छे से मैनेज किया कि भाई जमशेदपुर एफसी को चांस भी नहीं दिया। अब ऑब्वियसली ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं स्टैट्स के थ्रू बैक भी कर सकता हूँ कि भाई स्टैट्स भी यही कहते हैं आपके सामने, जैसे कि मैं आपके सामने अब स्टैट्स शेयर करूंगा। सो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है स्टैट्स एंड जो रेड कलर में वो ऑब्वियसली जमशेदपुर एफसी एंड व्हाइट में आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के स्टैट्स दिखेंगे जो एक्सजी क्रिएट की, कितने चांसेस क्रिएट किए थे, 2.64 एक्सजी क्रिएट की थी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। एंड यहाँ पर आपको भले ही दिख रहा है 1.4 की एक्सजी क्रिएट की थी यहाँ पर जमशेदपुर एफसी ने, लेकिन इफ यू कैन सी बिग चांसेस भी अगर देखोगे तो भाई 5 चांसेस बनाए थे यहाँ पर, सबसे बड़े चांसेस बनाए थे व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, एंड उसमें से 3 चांसेस मिस किए थे, जिसके ऊपर मैं आऊंगा कि कौन कौन से वो 3 चांसेस थे कहीं ना कहीं। लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाला था कि भाई जमशेदपुर एफसी आज के पूरे गेम में दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन सेट पीसेस, कि भाई जो लॉन्ग थ्रो इन हो गया, बॉक्स के बाहर आप हो तो लॉन्ग थ्रो इन डालोगे, ओएस को यूज करके आप बॉल्स बॉक्स के अंदर पुट करोगे, आप हेडर विन करोगे एंड
फ्रॉम दैट यू विल ट्राई टू स्कोर गोल्स, जैसे कि कॉर्नर्स भी हो गया, फ्री किक्स भी हो गया, तो वैसे करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्जी, तो मैंने आपको बताया था 1.4 का एक्जी ओपन प्ले से मैंने क्या बोला था कि भाई ज्यादा अटैक्स नहीं बनाते, एंड वहां पर आपको दिख रहा है ओनली 0.59 एंड इट्स कंपेयर टू 1.46 ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्लियरली दिख रहा था कि ये कुछ कर नहीं पा रही थी ओपन प्ले से जमशेदपुर एफसी। एंड सेट प्ले में यहाँ पर देखना 0.81, दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन एक्जी, और यहाँ पर देख लो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इतनी डिपेंडेंट नहीं थी। तो कैसा है ना, समटाइम्स जब आप इतने हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हो तो कोई गेम में चल जाता है, कोई गेम में चल जाता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो टीम्स है वो देखती है, वो एनालाइज करती है, एंड देख वो लोग आते हैं एकदम वेल प्रिपेयर्ड होके, और वही कहीं ना कहीं आज के मैच में हुआ। तो फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली 1-0 था, एंड जो मैंने बात की कि भाई 5 चांसेस बनाए थे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, एंड 3 चांसेस मिस किए थे, उसमें से डेफिनेटली नेस्टर एल्बियाग। एंड आई गेस नेस्टर एल्बियाग को अभी एक अलग रूल लाना पड़ेगा कि आप आपके हाथ से भी गोल मार सकते हो, बिकॉज लिटरली बता रहा हूं, मैंने 2 से 3 मैचेस देखे रिसेंटली, ही हैज ब्रिलियंट चांसेस बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलादीन अजारी होते हैं असिस्ट में। आज भी अगर आपने देखा रहेगा एक वेल टाइम रन डाला नॉर्थ ईस्ट नेस्टर एल्बियाग ने, लेकिन अगर आप देखोगे ही कुडंट स्कोर, ठीक है। एंड एक और चांस था, जैसे कि मैंने बोला पार्थिव गोगे ने यहाँ पर अच्छा शॉट लिया था अल्बिनो गोम्स के लिए, लेकिन उसने अच्छे सेव किया था। एंड टुवर्ड्स द एंड अगर आप बात करोगे निखिल बारला, उनका जो राइट बैक था वो व्हिच वाज मेरे हिसाब से ही वाज वेरी डिसेंट, 50-50 था, लेकिन वो बंदे ने पेनल्टी दिया। थॉय ने अगर बात करेंगे आज के गेम में असिस्ट भी लिया, एंड ही कंसीडर्ड लाइक ही हैड वन द पेनल्टी आल्सो, तो वो पेनल्टी देते हैं। एंड देन एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगा अल्बिनो गोमेज के बारे में, जी यार दोस्तों, अगर मेरे को मेरी जान बचानी है एंड उसके लिए मुझे एक ऐसा गोलकीपर जो पेनल्टी सेव करके मेरी जान बचाएगा, आई विल फ्रीकिंग टेक अल्बिनो गोमेज, बिकॉज ये बंदे ने आज जो पेनल्टी सेव किया, और कहीं ना कहीं अलादीन अजहर को हम लोग ट्रोल करते होते हैं बिकॉज ये जो पेनल्टी सेव थी, चट्टान के जैसा बीच में खड़ा रहा था, राइट स्ट्रॉन्ग हैंड यूज किया उसने, एंड ही सेव दैट पेनल्टी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो थी वो डायरेक्ट अलादीन अजहर के पैर पे गिरी, एंड अलादीन अजहर गेट्स द 20th गोल ऑफ द सीजन, जो रिकॉर्ड है उसको क्रिएट करते जा रहे हैं और उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। एंड उसी की तरफ यहाँ पर आप बोल सकते कि 2-0 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीत लिया है, एंड कहीं ना कहीं टेबल पे अगर आप बात करोगे वो लोग चौथे पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई क्या हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, अभी भी भाई निकलने बात नहीं है, आप लोग 99% क्वालिफाई हो। अगर लास्ट के 3 मैचेस अगर आप हारते भी हो तो फिर वो थोड़ा बॉटल जॉब हो जाएगा, बट 3 मैचेस में आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू टू विन 1 मैच, तो मेरे हिसाब से यू आर गो एंड थ्रू इन। भले आप 6 पोजीशन पे फिनिश करते हो एट द एंड ऑफ द सीजन, बट यू विल स्टिल गो थ्रू इन द टॉप 6, और ये कितनी खुशी की बात होगी टॉप 6 जाने के लिए। सो भाई यस, इसी के साथ हाँ ये वीडियो एंड करते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग के क्या थॉट्स है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस, भाई क्या आप कॉन्फिडेंट हो, और या अभी भी डर रहे हो कि यार टॉप 6 या नर्वस फील कर रहे हो कि टॉप 6 आएगा कि नहीं आएगा? मेरे हिसाब से पक्का आने वाला भाई, यू आर इन द टॉप 6। डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे कोने वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।